हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों स्वीट पीजी 2024 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के मेहनती और होनहार बच्चों ने इस एग्जाम्स में बेहतरीन और एक्सट्रीम परफॉर्मेंस दिया है और आईएफएस की लेगेसी को जो है मेंटेन किया है। ऐसे कैंडिडेट्स के साथ हम मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में। उसी के साथ साथ जो भी मेरे नए दोस्त हैं, नए एस्पायरेंट्स हैं, नए बच्चे हैं, उनको जो है बहुत हेल्प होगी। आपको डिफरेंट अप्रोचेस पता चलेगी, आइडियल वेज पता चलेंगे, मॉक टेस्ट देने के, रिवीजन देने के, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के। तो वीडियो के अंत तक जो है बने रहना है। आज हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़े हैं हरियाणा से, तो जानेंगे हम उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के लिए। उसी के साथ साथ उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन रही है, क्या अप एंड डाउन, क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, हर एक चीज के बारे में बहुत आराम से और इत्मीनान से समझेंगे उनसे ही। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर मेरा नाम आर्यन है। मैं हरियाणा से फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। यस सर। ओके तो सर मैंने आईआईटी जैम की तैयारी शुरू करी थी। जो मैंने पीवाईक्यू देखे थे ना, तो मुझे लगा थोड़ा आसान होगा एग्जाम, क्योंकि पहले मैंने नीट की भी तैयारी करी थी। तो फिर उसके बाद मैंने और कोचिंग से लिया, पर मुझे नहीं हो पाया मतलब। तो फिर बाद में मैंने आईएफएस के बारे में डिस्कवर करा। यूट्यूब यूट्यूब में वीडियो सर्च करी और गूगल पे भी कई जगह सर्च करा। बाद में मुझे आईएफएस के बारे में पता लगा। फिर आईएफएस में मैंने यूट्यूब से वीडियो देखी कई टीचरों की, तो मुझे अच्छी लगी, काफी समझ में भी आई और उनसे नोट्स बनाए। फिर सीयूटी में कर दिया। फिर मेरा मेन वो था, गोल था गेट बी का। गेट बी में मैंने आईएफएस से रिकॉर्डेड बैच लिया, जिससे मेरी बहुत मदद हुई मेरी उसमें तैयारी में भी। ओके, तो जिसमें आपको बहुत हेल्प हुई और उससे आपका लगता है मतलब एग्जाम का जितना आपने रो स्कोर बताया है मुझे, उसमें तो आराम से आपका रैंक भी आ जाएगा। यस सर। अब मुझे ये बताइए कि जब से आप आईएफएस के साथ जुड़े तो आपको आईएफएस के बारे में कैसे पता चला और फिर क्या एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल आपका। सर दोस्त थे ना मेरे, मतलब लाइब्रेरी में बैठ के हम पढ़ते थे। तो मुझे पता लगा एक दोस्त से कि आईएफएस से वो कोचिंग ले रहा है उसकी, सीयूटी पीजी की। तो फिर मुझे आईएफएस के बारे में पता लगा, तो मैंने यूट्यूब पे भी देखा कि आईएफएस वाले कैसे टीचर्स है, कैसे पढ़ाते हैं। तो उनके बारे में देख के मुझे बेस्ट लगा, मतलब सीयूटी के लिए, आईआईटी जैम के लिए और गेट बी के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग आईएफएस की रिकमेंड करता हूँ मैं सर। थैंक यू सो मच। अब जैसे बच्चों के प्यार से आईएफएस बना है, बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा। अब मुझे ये ये बताइए कि आपकी जो प्रिपरेशन रही, मतलब जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, गैडबी का रिकॉर्डेड कोर्स लिया, फिर स्वीट पीजी को भी क्रैक कर लिया, तो फिर मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर लेने के बाद आपका प्रिपरेशन और आइडियल रूटीन क्या रहा। तो आपने तो बताया आप लैब में पढ़ते थे, तो कैसा रहा आपका रूटीन फिर। यस सर, लाइब्रेरी में पढ़ता था और रिकॉर्डेड बैच लेने के बाद काफी मदद हुई मेरी उससे, मतलब। तो मदद हुई। और तो मुझे ये यस सर। बताइए कि आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन की। सर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के लिए, जैसे बायोकेम हो गई और बायोटेक्निक्स वाली हो गई, ये सब मैंने रिकॉर्डेड बैच से देखा था सर। और थोड़ा यूट्यूब से देखा था, और जो टीचर्स ने पीवाईक्यू डाल रखे थे ना, उससे भी काफी मदद हुई। ओके, बहुत सही। यस सर। बहुत क्लैरिटी से बता रहे हो आप। अपने मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, आईआईटी जाम को भी क्वालिफाई किया है, स्वीट पीजी में भी अच्छे रैंक है, अच्छे मार्क है और गेटबी में अच्छा स्कोर है, आपका रैंक भी आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ें रही जिसकी वजह से आपने ये एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। सर वैसे तो मैंने एक गेट बीटी का भी क्लियर कर दिया एग्जाम। आईएफएस के उस मदद से ही कराया वैसे तो। मैं पूरा क्रेडिट आईएफएस को देता हूँ और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी देता हूँ सर, उन्होंने मदद करी थी काफी। फिर तुमने जैसे गेटबी के लिए रिकॉर्डेड कोर्स लिया था, तो फिर रिकॉर्डेड कोर्स में तो सारे यूनिट आ जाते, तो फिर उनके मतलब जैसे कि स्वीट पीजी और गेटबी में लगभग 1.5-2 महीने का फर्क था पूरा एंटायर ड्यूरेशन। तो फिर इतना बड़ा कंटेंट को तुमने किस तरीके से रेडी किया, मतलब इतने सारे यूनिट्स को कैसे पढ़ा, उतने लेक्चर्स को कैसे कवर किया। सर पहले मैंने यूट्यूब से भी काफी कर रखा था, आईपीएस से भी और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी। नोट्स मेरे पास रेडी थे, और थोड़ा सा मुझे बस एनहांसमेंट चाहिए था, और कि मैं मेन चीज क्या पढ़ सकता हूँ, क्या क्या टॉपिक मेरे रह रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो यही चीज मेरी उसमें गेट बी के रिकॉर्डेड कोर्स में मदद करी सर। और ओके। बाकी अविंतिका मैम थी, इन्होंने भी मदद करी थी उसमें, ओके ओके। आईपीएस के टीचर ने। ओके ओके।
अब मुझे ये बताइए कि आप जैसे स्वीट पीजी में सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस करने हैं 90 मिनट में। तो फिर किस तरीके से किया आपने वो, टाइम मैनेजमेंट क्या रहा आपका? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे मैंने काफी, क्वेश्चन उसकी वजह से टाइम टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी हुई। और बाकी मैं अपने आप को जितना हो सको वो करा था, मतलब रिलैक्स रह सकूं, तो पानी पीता रहा बार बार पेपर में और दिमाग काम करता रहे ताकि। ओके ओके ठीक है। अब जो भी नए बच्चे हैं जो आपको देख के इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे? सर मैं देना चाहता हूँ कि अपने नोट्स को ना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, और जो एक बार पढ़ चुके उस पर मतलब टीचर्स पे पूरा विश्वास रखें कि टीचर ने जो पढ़ा दिया उसमें से ही आएगा, और अपने आप ऊपर भरोसा रखे पूरा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे पूरी पूरी। ओके, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए, टीचर के ऊपर भरोसा किया जाए और कंटिन्यूअसली रिवीजन अगर करोगे तो आराम से जो है एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लोगे। ज्यादा जगह नहीं भागे, मतलब इधर से भी कर रहे हैं और इधर से भी कर रहे हैं, एक जगह फोकस करें और उस पर पूरा वो करें, ध्यान दें। ओके ओके, बहुत सही। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी बच्चे आपका ये सेशंस देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस चीज़ से। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर।